रोते रोते सोनी की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला था कि अचानक जोर जोर से आती हुई आवाज से उसकी आंख खुली। उठकर देखा तो सासू माँ काम वाली विमला के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही थी। जो व्यवहार कुछ घंटों पहले उसके साथ किया जा रहा था, अब वही व्यवहार विमला के साथ किया जा रहा था। फर्क लेकिन इतना था कि विमला के हाथ में सासू माँ की सोने की अंगूठी थी, जिसे देखकर सोनी की जान में जान आई। अपने माता पिता और बड़े भाई की लाडली सोनी का विवाह विकास के साथ हुआ था। मुश्किल से अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे, ससुराल की देहरी में कदम रखे हुए कि सासू माँ ने अपनी अंगूठी की चोरी का इल्जाम सीधे सीधे सोनी के ऊपर लगा दिया। मेघना जी की एक आदत थी, नहाते समय अपनी अंगूठी उतार कर बाथरूम में रख दिया करती थी। उसे फिर बाद में स्नान करने के बाद पहन लिया करती थी। आज वह नहाने के बाद अंगूठी पहनना भूल गई और अब वह अंगूठी बाथरूम से गायब थी। सोनी ही उस परिवार में नई सदस्य थी, इसलिए बिना सोचे समझे उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम सोनी पर लगा दिया। पता नहीं कैसे चोरों के घर से लड़की आई है। 4 दिन हुए नहीं घर में आए कि घर का सोना चांदी गायब होने लगा। सासू माँ के इस तरह इल्जाम लगाने से सोनी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। आंखों से अविरल बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जबान शब्दों का साथ नहीं दे रही थी। अपनी सफाई में बस उसने इतना ही कहा, सासू माँ, मैं चोर नहीं हूं। आपको बोलने के पहले एक बार तो सोच लेना चाहिए था। मैं कोई सड़क से तो आई नहीं हूं जो चोरी करूंगी। मेरे माँ बाप के यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? सोनी के इतना बोलते ही जैसे मानो किसी ने जलती हुई प्रचंड आग में घी डाल दिया हो। कल की आई लड़की मुझसे जवान लड़ाती है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेघना जी गुस्से में बिना सोचे समझे बड़बड़ाती जा रही थी। कमरे में बैठे हुए अपने ससुर जी, अपने पति विकास और छोटी ननद प्रिया की ओर कातर नजरों से देखती हुई सोनी आशा कर रही थी कि शायद परिवार का कोई सदस्य तो उसके लिए कुछ बोलेगा और कोई नहीं तो कम से कम विकास ही कुछ बोलेंगे। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इस घर में मेघना जी के आगे किसी की जबान नहीं खुलती, फिर चाहे किसी निर्दोष के ऊपर ही अत्याचार क्यों न हो रहा हो। पूरे परिवार में किसी ने भी मेघना जी की इस बात का विरोध नहीं किया। सभी शांत थे, इसलिए यह पल सोनी के लिए अत्यंत असहनीय था। चुपचाप अपने कमरे में जाकर सोनी आंसुओं से तकिया भिगोने लगी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अब जब घर की काम वाली विमला के हाथ में मेघना जी की अंगूठी देखी तो उससे पूछने पर पता चला कि बाथरूम साफ करते समय उसने अपनी उंगली में अंगूठी पहन ली थी और वह मेघना जी को देना भूल गई। गलती से अपने घर पहनकर चली गई थी और अब वापस देने आई है। अगर विमला की नीयत पलट जाती तो शायद आज सोनी अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाती, क्योंकि मेघना जी ने तो सीधे सीधे कह दिया था कि आज तक हमारे घर से एक सुई भी गायब नहीं हुई। फिर तो यह सोने की अंगूठी का मामला था। अपने आत्मसम्मान की खातिर अब सोनी ने चुप रहना उचित नहीं समझा। सभी के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोली, आज तो विमला के हाथ में माँ जी की अंगूठी मिल गई, लेकिन अगर नहीं मिलती तो आप सभी की नजरों में मैं चोर ही साबित हो गई थी। इसीलिए अब ऐसे घर में मैं एक पल भी नहीं रुक सकती जिस घर में घर की लक्ष्मी को ही चोर साबित किया जाए। अपने पति विकास की ओर मुखातिब होते हुए सोनी ने कहा, आज अगर मेरे आत्मसम्मान की खातिर आपने एक शब्द भी सासू माँ को बोला होता तो शायद मेरे लिए यह परम सौभाग्य होता। लेकिन आपने भी शायद यह कहना उचित नहीं समझा कि सोनी चोर नहीं है। फिर किसके विश्वास के सहारे मैं ससुराल में रहूं? मैंने अपने भाई को सुबह फोन करके बुला लिया था, वह मुझे लेने आते ही होंगे। आज ही मैं अपने मायके निकल जाऊंगी। अपनी गलती पर मेघना जी के सामने पछतावे के सिवा कुछ नहीं था और यह ऐसी गलती थी जिसकी फिलहाल सोनी की नजरों में अभी तो कोई माफी नहीं थी। मेघना जी हिम्मत करते हुए सोनी से बोली, रुक जाओ बहू, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? घर की ही बात है, बाहर न निकले तो ज्यादा अच्छा है। सासू माँ, यह आपको मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था। आपके मन में इतनी छोटी बात आई भी कैसे? अगर आज विमला की नियत अंगूठी वापस करने की न होती तो मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करती? हो सकता आप ही मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देती, फिर शायद आपको समाज का ख्याल नहीं आता। अभी मेरा मन बहुत दुखी है।
मैं अभी आपकी बात का सम्मान नहीं रख सकती। इतना कहकर सोनी चल पड़ी अपने कमरे की ओर, अपने सामान को समेटकर मायके जाने के लिए। मनोज जी जो सुबह से चुप थे, सोनी के इस निर्णय पर अब वह अपनी चुप्पी तोड़ने पर मजबूर हो गए। सोनी को आवाज देकर रोकते हुए उन्होंने कहा, रुक जाओ बहू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने भले ही हमने मेघना जी को कुछ न कहा हो, पर तुम्हारे कमरे में चले जाने के बाद विकास और मैंने दोनों ने ही इस तरह की हरकत के लिए उनको डांटा था। लेकिन उस समय अंगूठी मिली नहीं थी, इसीलिए मेघना जी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उनकी इस तरह की जिद पर मैंने और विकास ने यही फैसला किया था कि विकास तुमको कल ही अपने साथ जहां उसकी पोस्टिंग है वहां लेकर चला जाएगा। फिर तुम्हारी अगर मर्जी होगी तो तुम वापस इस घर में आना, और अगर नहीं होगी तो तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। मेघना जी की नासमझी की यही सजा है कि अब अगर वह चाहेंगी भी तो भी अपनी बहू का सुख नसीब नहीं होगा। उनको कोई हक नहीं परिवार के सदस्यों से इस तरह का व्यवहार करने का और किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का। मैं शांत रहता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के अत्याचार और परिवार के सदस्य के ऊपर हो। तुम अभी दोबारा फोन लगाकर अपने भाई को यहाँ आने के लिए मना करो। तुम्हारे भविष्य की चिंता करने के लिए मैं और विकास है। इस घर में अपने पिता समान ससुर जी का अधिकार पूर्वक किया गया आग्रह सोनी टाल नहीं सकी, और उसके जीवन में आने वाला तूफान मनोज जी की समझदारी से आसानी से टल गया। कैसी विडंबना है हमारे समाज की एक लड़की जो अपना घर द्वार, माता पिता, सगे संबंधी सब कुछ छोड़कर ससुराल की देहरी में कदम रखती है, उसी ससुराल में अपने आप को परिवार का सदस्य साबित करने के लिए पल पल अग्नि परीक्षा देनी होती है। दोस्तों, सोनी का अपने आत्मसम्मान के लिए उठाया गया कदम और सोनी के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मनोज जी के द्वारा लिया गया निर्णय सही है या गलत? कृपया अपने विचारों को कमेंट करके व्यक्त कीजिएगा, और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।